स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा में। आज विस्तार मीडिया की टीम पहुंची हुई है राजनांदगांव। लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है राजनांदगांव, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में हैं कांग्रेस की तरफ से, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सांसद संतोष पांडे पर फिर से उम्मीद जताया और फिर से भरोसा जताया। तो देखिए, राजनांदगांव में बड़ा शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को एक पर एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस से आज एक बड़ा नाम फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक प्लान देखिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज यही राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए संतोष पांडे के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। स्पेशल मेहमान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूं। खूबचंद पारेख जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र दास जी हैं जो कि कांग्रेस से कुछ दिन पहले ही निष्कासित हुए हैं और निष्कासन की वजह भी हम उनसे पूछेंगे। हेमा देशमुख कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। रुपेश गुप्ता जी हैं, रुपेश दुबे जी हैं कांग्रेस से, उनसे भी बातचीत हम करेंगे विस्तार से। मैं सबसे पहले आप ही के पास का रुख करूंगी। सुरेंद्र जी, हेलमेट लगा कर आए हैं, किस चीज का डर है? और आप ही है ना वो जो मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए नाराजगी दिखा रहे थे, किस बात से इतने नाराज थे कि मंच पे ही फूट पड़े? आप तो बड़ा लंबा चौड़ा आपने प्रश्न कहा, तो थोड़ी सी लंबा मेरी जवाब लंबा होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, नाराजगी इस बात की थी कि जो व्यक्ति आज यहाँ लड़ने आए हैं, जो प्रत्याशी बनकर आए हैं, वो 5 साल राजनांदगांव में किसी कार्यकर्ता को पूछे नहीं, यहाँ राजनांदगांव की जनता की तरफ उन्होंने देखा नहीं। अब अचानक वो फिर से हेलीकॉप्टर शॉट मार के फिर राजनांदगांव पहुंच जाते हैं। और मेरे वहाँ पर पूछने का मतलब ये था, आपके कह देने से सच झूठ नहीं हो जाएगा, तो वो राजनांदगांव में कभी देखा नहीं उन्होंने। लेकिन कार्यकर्ता वहाँ पर कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या पहले एक बार मैं आती हूँ, एक बार सबका रिएक्शन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। क्या लग रहा है राजनांदगांव की स्थिति कैसे देख रहे हैं? आपको तो जिम्मेदारी भी सौंपी गई है चुनाव जितवाने की। देखिए, राजनांदगांव में पिक्चर क्लियर है। भूपेश बघेल पहले रायपुर से और बाद में दुर्ग से 2 लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं और इस दफे वो हार की हैट्रिक पूरी करने वाले हैं। और राजनांदगांव में केवल ये चुनाव औपचारिक चुनाव नहीं है, ये चुनाव में भूपेश बघेल सामने आकर इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने की सोच कर आए हैं। लेकिन जब 26 तारीख को चुनाव होगा और 6 तारीख को रिजल्ट होगा, तो उनके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा कह रहे हैं। सुरेंद्र दास कह रहे हैं कि राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं पर ही भूपेश बघेल ने ध्यान नहीं दिया और यही चुनाव लड़ने आगे 5 साल में एक भी बार नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य हुए, गरीबी रेखा में 40 लाख से अधिक परिवार लोग लाभान्वित हुए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और छत्तीसगढ़ की योजनाएं भारत देश में प्रचलित रहीं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो 5 साल की योजनाएं थी, उसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 65 पुरस्कार से छत्तीसगढ़ सरकार को नवाजा। ये भूपेश बघेल। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, आप लोग तो नाराज नहीं है? किसी दिन आप लोग भी मंच से तो ऐसे ही कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि हम नाराज हैं, जैसे सुरेंद्र दास कह रहे हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी परिवार है और परिवार में यदि कम ज्यादा कहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बगावत के सुर में आ जाएं। सुरेंद्र दास जी स्वयं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे और उन्होंने भी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और उन्होंने अपनी बात को रखी, उस बात को रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से कांग्रेस पार्टी के फोरम में रखा। उसके बाद वो लगातार सार्वजनिक मंचों में बोलते रहे। ये उनकी अनुशासनहीनता की परिधि में आया, तब जिलाध्यक्ष ने नोटिस दिया। अरे तो वो कह रहे हैं ना, क्यों परेशान हो गए थे? क्यों आप पार्टी फोरम में बोल सकते थे? कहते ये एक पहले ये तो बता दीजिए कि हेलमेट क्यों लगा के आए? मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी। आप हेलमेट का जवाब सुन लीजिए। एक सांकेतिक हेलमेट मैंने लगाया है। अभी आपने देखा होगा हमारे प्रदेश के, क्योंकि मैं 35 साल मैंने पार्टी को दिया है, और सबसे गंभीर अगर किसी नेता को, ये सारे बैठे हैं वो मानते होंगे, तो चरणदास जी महंत है।
चरणदास जी महंत ने इतनी बड़ी सभा में मंच से कहा कि ये जो प्रत्याशी आपके यहाँ हैं भूपेश बघेल जी, वो लाठी चला सकते हैं, प्रधानमंत्री का सर फोड़ सकते हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री का सर फोड़ सकते हैं तो एक आम कार्यकर्ता का या एक आम कार्यकर्ता अगर उनसे विरोध करता है तो बिल्कुल हमारा सर फोड़ सकते हैं। मुझको इस बात कर रहे। दूसरी चीज, ये हमको ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए जो सर फोड़ता हो, हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो मलहम लगाता हो। हमको कौन लगा रहा है मलहम? एक सेकंड, ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो डंडा चलाने वाला नहीं चाहिए, हमको डंडा पकड़ के चलाने वाला चाहिए, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला चाहिए। हमको बिल्कुल ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। आओ आप पूछिए और क्या। किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं ये तो बता दीजिए, कौन है मलहम लगाने वाला प्रत्याशी? मैं बिल्कुल आपका जवाब, मैं ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। ये सारे जो चिल्ला रहे हैं ना बैठे, इनका अपना खुद का दर्द है।